मिस्र के इतिहास में तूतनखामेन सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति थे, जिसे तूत के नाम से भी जाना जाता था। ये सिर्फ 9 साल की उम्र में ही मिस्र के राजा बन गए थे और 19 साल की उम्र में उनकी रहस्यमय मौत भी हो गई थी। साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की कब्र को खोजा था। इस समय मिस्र पर इंग्लैंड का कब्जा था और यहाँ के लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन थे। मकबरे के सामान में सोने चांदी के काफी सामान मिले थे, लेकिन यह वह खजाना नहीं था जिसका इतिहासकारों ने जिक्र किया था। तूत के मकबरे के साथ 5000 अन्य चीजें मिली थीं, जिनमें से ज्यादातर सोना था। इस मकबरे की पूरी खुदाई में 6 साल का समय लग गया। खजाने से भरे 5 कमरे मिले, जिसमें सिंहासन, मूर्तियां, फर्नीचर और हथियार थे। तूतनखामेन का ताबूत जिस कमरे में था, उसकी ईंट सोने से ढकी थी। तूतनखामेन की कब्र 3 टुकड़ों वाले ताबूत में थे, जिसमें सबसे बाहरी लाल पत्थर था और सबसे अंदर का हिस्सा ठोस सोने से बना था, जिसका वजन लगभग 110 किलोग्राम है। तूतनखामेन की कब्र के बारे में कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति तूतनखामेन की कब्र खोदेगा और उनकी मम्मी के नीचे छिपे खजाने की तलाश करेगा, उसकी मौत हो जाएगी। इसके कुछ दिनों बाद से ही आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड के टीम के कई सदस्यों की रहस्यमय मौत होनी शुरू हो गई थी। ये लोग वही थे जिन्होंने कब्र से तूतनखामेन की मम्मी हटाकर खजाना निकाला था। इसके अलावा कुछ महीनों बाद ही लॉर्ड जॉर्ज कार्नारवन की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही 11 रहस्यमय खजानों के बारे में जानोगे, जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 11, चंगेज खान का खजाना। मंगोल साम्राज्य की नींव रखने वाला चंगेज खान अपने समय में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा था। उस समय चंगेज खान ने करीब पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली थी और खूब धन दौलत जमा कर लिया था। सन 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि एक अज्ञात जगह पर उसके शव और खजाने को दफनाया गया। कहा जाता है कि इस खजाने की खोज में जो भी गया, वह लौटकर नहीं आया। नंबर 10, फॉरेस्ट फेन का खजाना। संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना में फॉरेस्ट फेन काम करता था और वह एक पायलट था। फॉरेस्ट फेन कीमती कलाकृतियों का व्यापारी था, जिनकी कीमत अरबों डॉलर थी। साल 1980 में वह घातक बीमारी कैंसर की चपेट में आ गया, तो उसने अपने अरबों डॉलर के खजाने को कहीं पर छिपा दिया। उसने अपने खजाने को खोजने के लिए लोगों को कुछ संकेत दिए थे, लेकिन अभी तक उस खजाने की तलाश में कई लोगों की मौत हो चुकी है। नंबर 9, ओक आइलैंड मनी पिट। ओक आइलैंड में अरबों रुपए का खजाना छिपा है, लेकिन आज तक कोई उसको खोज नहीं पाया। साल 1975 में कुछ बच्चों ने ओक आइलैंड में नोवा स्कॉटिया के पास स्थित एक द्वीप पर रोशनी देखी। उसके बाद बच्चों ने वहां पर खुदाई की तो उनको अंदर एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था कि 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। इसके बाद इस खजाने की कई लोगों ने तलाश की। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने खुद इस खजाने की तलाश की थी, हालांकि वह उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। आज तक इस खजाने को कोई नहीं खोज पाया। नंबर 8, फ्लोर द मार का खजाना। यह एक जहाज था। इस पुर्तगीज जहाज को फ्लावर ऑफ द सी भी कहा जाता था। अरबों रुपए के खजाने सहित 20 नवंबर 1505 को यह जहाज समुद्र में डूब गया। इस जहाज का आज तक कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। मलेशिया से पुर्तगाल लौट रहे इस जहाज में कई 100 टन सोना, चांदी की अशर्फियां और बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे। जहाज एक चट्टान से टकराकर लहरों में फंस गया। जहाज के केवल कप्तान को ही बचाया जा सका और बाकी सारे ही लोग लापता हो गए। जहाज और खजाना दोनों ही दुनिया के लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं। नंबर 7, लियोन ट्रिब्यूको का खजाना। 1930 के शुरुआती दौर में मेक्सिको के अरबपति लियोन ट्रिब्यूको ने मेक्सिको के रेगिस्तान में अपना 16,000 किलो सोना गाड़ा था। अरबपति लियोन और उसके पार्टनर ने तकरीबन 16 टन सोना भाव बढ़ने पर बेचने के लिए खरीदा था, लेकिन सोना बेचने पर पाबंदी लगने के बाद इसे बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने का लियोन का सपना ही रह गया।
उसके साझेदार की मौत हो गई और वह भी उसके कुछ साल बाद चल बसा। कमाल की बात यह है कि मैक्सिको के रेगिस्तान में कई देशों ने इस खजाने को खोजा, लेकिन यह आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, नाइट्स टेम्पलर का खजाना। सन 1114 ईस्वी में सभी धार्मिक सेनाओं को ईसाई तीर्थ स्थलों की सुरक्षा का आदेश दिया गया था, जिसके बाद यूरोप की नाइट टेम्पलर नाम से पहचाने जाने वाली ईसाई सेना को इस काम के लिए कई टन सोना, बेशकीमती हीरे जवाहरात दान में मिले थे। माना जाता है कि इस सेना को इस काम के दौरान जेरूसलम में क्रिश्चियनिटी का वह विशाल खजाना मिला जो कभी खो गया था। जानकारों के मुताबिक सेना ने इस खजाने के बारे में दुनिया को बताया ही नहीं। बाद में इस खरबों रुपए के खजाने को खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यह आज तक नहीं मिला। नाइट्स टेम्पलर का यह खजाना दुनिया के लिए आज भी सबसे बड़ी पहेली और रहस्य बना हुआ है। नंबर 5, राजा मोंटेजुमा का खजाना। 1 जुलाई 1520 को एज़टेक साम्राज्य के पतन के दौरान घायल राजा मोंटेजुमा ने अपने खजाने सहित सभी को वहां से हटने का आदेश दिया। बीच में हुए हमले के दौरान राजशाही के कई लोग मारे गए और खजाना लूट लिया गया। यह खजाना कहाँ गया और इसका क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं लग पाया। मैक्सिको सिटी में कहीं छिपा यह खजाना आज भी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। नंबर 4, एडवर्ड टीच, जिसे पूरा इतिहास ब्लैकबर्ड्स के नाम से जानता है, एक समुद्री लुटेरा था। ब्लैकबर्ड वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका के समुद्री इलाकों में लूट मचाया करता था। ब्लैकबर्ड ने 1718 में फ्रांस के एक व्यापारी जहाज को लूटा था। समुद्री जहाज के जरिए उसके द्वारा लूटा गया तकरीबन 62 अरब रुपए का खजाना लंबे समय तक दुनिया के सामने एक रहस्य बना रहा। तकरीबन 300 साल बाद 1996 में उसका यह खजाना उत्तरी कैरोलिना के नजदीक ब्यूफोर्ट में सामने आया। नंबर 3, लीमिया का खजाना। 1820 में पेरू के वायसराय ने युद्धजनक स्थितियों के बीच अपने खजाने को मैक्सिको शिफ्ट किया। हिंद महासागर में 11 जहाजों के जरिए मैक्सिको ले जाए जा रहे इस खजाने को आखिरकार समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। तब से यह खजाना आज तक रहस्य बना हुआ है। तकरीबन 18 अरब से भी ज्यादा के इस खजाने की बहुत बार खोज हो चुकी है, लेकिन आज तक कुछ हाथ नहीं आया। नंबर 2, द एम्बर रूम। एम्बर रूम को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा सकता है। रशियन और जर्मन फाइन आर्ट की पेंटिंग से सजे इस रूम या चैम्बर में 6 टन सोने की परत चढ़ी थी, जबकि यह सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। इसे रूस और प्रशिया के बीच शांति स्थापना के बाद 1716 में पीटर द ग्रेट को दिया गया था। दुनिया में यह खजाना सबसे ज्यादा मांग में रहा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नाजियों ने इसे समुद्री जहाज से अपने देश ले जाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि उसी दौरान यह कहीं डूब गया। कई लोगों का मानना है कि यह जर्मनी में ही है। बहरहाल यह खजाना आज भी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, एल डोराडो का खजाना। दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया के जनजातीय शहर म्यूसिका के राजा को एल डोराडो कहा जाता था। एल डोराडो धार्मिक कारणों से पूरे शरीर को सोने की परत से ढककर रखता था। पेरू के इनका लोगों से 40 साल पुरानी रंजिश के चलते स्पेन ने जब हमला किया तो यह पूरा शहर और इसके लोग यहाँ की विली सांबा घाटी में चले गए। यह एक बीहड़ बंजर इलाका था। अरबों रुपए के खजाने के साथ वे लोग कहाँ गए, इसका पता किसी को नहीं लग पाया। 15वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में खो जाने वाला यह सोने का शहर और इसका अरबों रुपए का खजाना आज भी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।